नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जो नए हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही कंटिन्यू वीडियो लाती रहूं। तो शुरू करते हैं। राम भक्ति साहित्य। तुलसीदास जी ने अपने अपने रचनाएं राम भक्ति शाखा से स्वीकृत की है, जो ईश्वरदास द्वारा रचित भरत मिलाप एवं अंगद पेज है। ईश्वरदास जी ने सूफी काव्य धारा में सत्यवती कथा की रचना की है। ईश्वरदास जी ने सूफी काव्य धारा में सत्यवती कथा की रचना की है। अन्य प्रमुख कवि है जिन्होंने राम भक्ति साहित्य लिखे हुए हैं, जैसे अग्रदास है, गुरु कृष्णदास प्याहारी भी इनको कहते थे। इन्होंने सीता जी की सखी बनकर जो है काव्य रचना की है, जिसमें इनका नाम अग्र अली था। अग्रदास जी ने सीता जी की सखी बनकर काव्य रचना की, जिसमें इनका नाम क्या था? अग्र अली था। इन्होंने गलता या गलताजी को नाथों से मुक्त करवाया था। इनकी रचनाएं, अग्रदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? ध्यान मंजरी, अष्टयाम, हितोपख्यान और बावनी। आगे देखेंगे हम विष्णुदास की जो रचनाएं हैं, रामायण कथा इनकी रचना है। और गुरु शिष्य श्रृंखला हम देखेंगे। कृष्णदास प्याहारी इनके शिष्य अग्रदास जी हुए, और अग्रदास जी के शिष्य नाभादास, और नाभादास के शिष्य जो है प्रियदास हुए। आगे हम देखेंगे नाभादास के बारे में। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की हुई है 1585 में, और अष्टयाम की। गुरु इनके अग्रदास थे और शिष्य इनके प्रियदास थे। प्रियदास ने भक्तमाल की टीका लिखी हुई है, और हृदय राम ने हनुमान नाटक, और प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक। तो ये अन्य प्रमुख कवि थे जिन्होंने राम भक्ति साहित्य लिखा। और जो राम भक्ति साहित्य में सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बचपन का नाम राम बोला, जन्म 1532 ईस्वी में, और स्थान इनका राजापुर बांदा जिला है। नक्षत्र अवभूत मूल नक्षत्र है, और भक्ति इनकी जो थी दास्य भाव की थी। तुलसीदास जी की माता हुलसी, पिता आत्माराम ने इन्हें त्याग दिया था, और मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया था। तुलसीदास जी के गुरु जो है नरहरिदास जी या नरहरियानंद भी इनको कहा जाता है। शिक्षा शेष सनातन से प्राप्त की थी। तुलसीदास ने राम की तलाश योद्धा से लेकर मानसरोवर तक की, और अंत में योद्धा आकर 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। नागरी प्रचारणी सभा काशी तथा शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं महाकाव्य जो है इनका रामचरितमानस है, खंड काव्य रामलला नच्छु, जानकी मंगल और पार्वती मंगल है। मुक्त काव्य बरबे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, और ये जो है अवधी भाषा में थे। बरबे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली जो है अवधी भाषा में लिखे हैं। ब्रज भाषा के जो काव्य हैं इनके विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी है। तुलसीदास जी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है, और इनकी प्रमाणिक रचना जो है कवितावली है। रामचरितमानस को हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है रामचरितमानस से आते हैं। रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है, और इसकी भाषा जो है अवधी है। कुल कांड इसके 7 सर्ग है। कांडों की संख्या के आधार पर इस महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि 7 कांड इसके निम्नलिखित है। बाल कांड जो सबसे बड़ा कांड है, और अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। इसकी रचना जो है काशी में की थी। सुंदर कांड है, लंका कांड है, और उत्तर कांड है। 1 या 2 बार जब हम इसको रिपीट करते हैं तो ये याद हो जाते हैं। अगर क्रम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बाल कांड है, जो सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है, और इसकी रचना काशी में की गई थी। आगे देखिए, मानस का शाब्दिक अर्थ हृदय की अभिव्यंजना करना। इसके प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत में मंगलाचरण किया जाता है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। चौपाई तथा दोह छंदों का प्रयोग किया गया है। समय 2 वर्ष 7 माह इसकी रचना के लिए लगे थे। जीवन का संपूर्ण निचोड़ इस पंक्ति में है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस पर सर्वप्रथम टीका रामचरण दास ने लिखा। आगे देखेंगे, रामलला नच्छु खंड काव्य 1643 संवत में लिखा था ये, और इस खंड काव्य में अवध प्रांत की रीति का वर्णन है। आगे देखेंगे,
जानकी मंगल सीता के जन्म और विवाह का इसमें वर्णन है। आगे देखेंगे पार्वती मंगल शिव तथा पार्वती के विवाह का इसमें वर्णन है। और अगली जो रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, ज्योतिष ग्रंथ है ये एक, और इसकी रचना अपने मित्र गंगाराम के लिए की थी। आगे देखेंगे बरवे रामायण, इसकी रचना जो है अपने मित्र रहीम के कहने पर बरवे छंद में की थी। आगे देखेंगे विनय पत्रिका 1678 संवत राम के दरबार में कलिकाल के विरुद्ध सीता को संबोधित करके लिखा गया प्रार्थना पत्र है विनय पत्रिका। और कवितावली देखेंगे तुलसीदास की अंतिम प्रमाणिक रचना मानी जाती है जो कविता और सवैया छंद की प्रधानता है। आगे देखेंगे हनुमान बाहुक, यह उनकी अंतिम रचना मानी जाती है परंतु प्रमाणिक नहीं है। माना जाता है कि इसकी रचना बुझाओं के दर्द से मुक्ति पाने के लिए की थी। आगे देखेंगे कृष्ण गीतावली, इसमें भ्रमर को मधुप कहा गया है। जो लास्ट इनकी थी वैराग्य संदीपनी, इसमें संत महात्माओं के लक्षण बताए गए हैं। और इनकी एक पंक्ति है जो भिखारीदास ने लिखी थी, तुलसी गंग दुबो भय सु कबिन सरदार। ये पंक्ति जो है भिखारीदास ने लिखी थी जो रीतिकाल के कवि थे। आगे हम रीतिकाल पढ़ेंगे, वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।